हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज्योति सिंह। दोस्तों, ये हमारी सीटेड ईवीएस एनसीईआरटी की नोट्स है। ये आज 9th वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि आप लोगों ने देख ली होगी। अगर किसी कारणवश नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, तो दोनों ही पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 5th का लेसन 16 है। और इसमें 16 में क्या दिया है, तो 16 लेसन का नाम है कौन करेगा ये है काम। लेसन 16 का नाम है कौन करेगा ये काम। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो कि लास्ट होगी एनसीईआरटी नोट्स की। इसके बाद देखते हैं कि पेपर सेकंड 6 to 8 की एनसीईआरटी नोट्स वीडियो देते हैं, आपको डालते हैं, जो आप लोग देखते रहना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि नारायण जी कौन थे। तो ये नारायण जी जो थे, ये नारायण जी गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे, जो 11वीं उम्र से गांधी जी के साथ रहते थे। तो नारायण जी कौन थे, तो ये गांधी जी के दोस्त के बेटे, दोस्त गांधी जी के जो दोस्त थे महादेव, उनके बेटे थे नारायण जी, जो 11 वर्ष की उम्र से ही गांधी जी के साथ रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी और नारायण जी ने तथा उनके साथियों ने कुछ छुआछूत मिटाने का भरपूर प्रयास किया था। तो किसने छुआछूत मिटाने का प्रयास किया था, गांधी जी और नारायण जी ने तथा उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने का भरपूर प्रयास किया था। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो इसमें क्या लिखा है, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र में गोरा गांव से हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र में गोरा गांव से हैं। नोट है, ये कहानी स्टैलन के इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। ये जो कहानी है, ये जो है इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है लेसन 17 यानी लेसन 17, जिसका नाम है फांदली दीवार। लेसन 17 का नाम है फांदली दीवार। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है नागपांडा और अफसाना मसूरी। कौन, नागपांडा और अफसाना मसूरी जो है बास्केटबॉल टीमें मुंबई में हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीमें कहाँ से हैं, तो ये मुंबई से हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शोलापुर कहाँ पर है, क्या, शोलापुर कहाँ पर है, तो शोलापुर मुंबई में है। शोलापुर मुंबई में है। नोट लिखा हुआ है, ये पाठ समाज में लिंग भेद को दूर करने के लिए है। तो ये पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बच्चों को हम लोग बताएंगे। तो इस पाठ से हमें समाज में लिंग भेद को दूर करने के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ है, कौन सा, बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है। कहाँ पर है, तो बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है। नोट लिखा है, ये ग्राउंड कोच मुस्तफा खान के नाम पर बनाया गया है। ये ग्राउंड कोच मुस्तफा खान के नाम पर बनाया गया है।
लेसन नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेसन 19 है, 19, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। नेक्स्ट लेसन 19 का नाम है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है वान गांव कहाँ पर है? वान ग्राम कहाँ पर है? तो गुजरात में है। आपसे पूछा जाएगा वान ग्राम कहाँ पर है? तो वान ग्राम गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट है पुराने समय में बीजों का भंडारण कैसे किया जाता था? तो पुराने समय में बीजों का भंडारण, अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में, जो लौकी होती है उसको अंदर से खोखला कर देते थे और उसको धूप में सुखा लेते थे, तो वो एक अच्छा मजबूत सूखा कवर बन जाता था। तो उस कवर में रख कर उसको मिट्टी से ढक देते थे और नीम की पत्तियों का प्रयोग करते थे, जिससे कीड़े से बचाने के लिए करते थे। उसमें नीम की पत्तियां भी डाल देते थे कि ताकि उन बीजों में कीड़ा ना लगे। तो इस तरह पुराने समय में बीजों का भंडारण किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है उधियू। उधियू कहाँ का पकवान है या उधियू क्या है? तो ये जो है सीटेट में पूछा भी जा चुका है। तो उधियू जो है गुजरात की पकवान या डिश है या सब्जी है। उधियू जो है ये गुजरात की डिश या पकवान या सब्जी है, जिसे घड़े को उल्टा लटकाकर, घड़ा जो होता है उसको उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं और ये लोग इसे बाजरे की रोटी, मक्खन, दही के साथ खाते हैं, जो कि ये गुजरात का एक पकवान या सब्जी है जो घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं। ये लोग इसे बाजरे की रोटी, मक्खन, दही के साथ खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नोट है। नोट्स में लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा हुआ है? तो नोट में लिखा हुआ है कि क्रोटान जो होते हैं, क्रोटान पौधे की जड़ें, क्या लिखा है? क्रोटोन पौधे की जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं। जो क्रोटोन पौधा होता है इसकी जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं। जब ये मुरझाने लगता है तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की आवश्यकता है। किसकी? पानी की आवश्यकता है। तो ये एक घास के आकार का पौधा होता है जो खेतों में रहता है। तो जो भी खेतों में लगा रहता है तो ये पौधा जो है इसकी जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं। तो जब ये सूखने लगता है तो इससे पता चल जाता है कि जो भी फसल किसान ने लगाई है उसको पानी की आवश्यकता है। नेक्स्ट लेसन है 20। नेक्स्ट लेसन कौन सा है? तो नेक्स्ट लेसन है 20 किसके? जंगल। नेक्स्ट लेसन का नाम है 20 किसके? जंगल। कुड़ुक जो है, कुड़ुक क्या है? तो कुड़ुक जो है ये एक झारखंड में आदिवासी लोगों का समुदाय है। कुड़ुक जो है झारखंड में आदिवासी लोगों का समुदाय है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। नेक्स्ट है राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007। क्या लिखा है? हाँ, राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007 लिखा हुआ है। तो इसके अनुसार जो लोग जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं, कितने सालों से? 25 सालों से रह रहे हैं, उन्हें उन जंगल तथा वहां पर उगने वाली चीजों पर अधिकार है। जो लोग इस एक्ट के अनुसार 2007 जो है, इसके अनुसार जो लोग जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं उन्हें उन जंगल तथा वहां पर उगने वाली चीजों पर अधिकार है। उनको जबरदस्ती वहां से हटाया नहीं जा सकता है। उनको
जबरदस्ती वहां से हटाया नहीं जा सकता है। जंगल की सुरक्षा का कार्य वहां की ग्राम सभा, कौन? वहां की ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। एक टिन बीज को, नेक्स्ट पॉइंट है, एक टिन बीज को जितने जमीन में बोया जाता है, जैसे ये टीन है, ये टीन हो गया, तो ये एक टिन बीज को जितने जमीन में भी बोया जाएगा उतनी जमीन एक टिन जमीन कहलाती है। एक टिन जमीन को जितने भी जमीन में बोया जाएगा वो जो है एक टिन जमीन कहलाती है। नेक्स्ट है सूर्यमणि, क्या है? तो सूर्यमणि जो है एक गर्ल स्टार है। सूर्यमणि क्या है? तो सूर्यमणि एक गर्ल स्टार है। झूम खेती, तो झूम खेती एक फसल को काटने के बाद, झूम खेती एक फसल को काटने के बाद जमीन को कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। तो झूम खेती क्या है? तो एक फसल को काटने के बाद जो जमीन है उसको कई वर्षों के लिए खाली छोड़ देते हैं और उसमें झाड़ घास आदि उग जाते हैं। उसमें झाड़ घास उग जाते हैं जो उखाड़ते नहीं, बल्कि वो जो झाड़ घास उग जाती है उसको उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे काट कर जला देते हैं। क्या करते हैं? उसे काट कर जला देते हैं। उसकी राख जमीन को उपजाऊ बनाती है। क्या है? उसकी जो राख है वो जमीन को उपजाऊ बनाती है। और खेती बोने के लिए जमीन को जोतते नहीं हैं। जब खेत को बोना होता है, जब कोई फसल उगानी होती है तो जमीन को जोतते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं? हल्का हल्का खोद देते हैं, उसको हल्का हल्का खोद देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है झूम खेती मिजोरम में होती है। झूम खेती कहाँ होती है? तो झूम खेती मिजोरम में होती है। और मिजोरम की प्रमुख फसल क्या है? तो मिजोरम की प्रमुख फसल चावल है। मिजोरम की प्रमुख फसल चावल है। लेसन 21 है, तो लेसन 21 पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज यहीं तक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।